बॉन्डिंग क्या होता है, क्या इसकी कंडीशन से बात करें। दो एटम बेटा, एक को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दो एटम है जिनके बीच में ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। एक कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, दो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट दो ऐसे एटम है डी एंड ए जिनके बीच में ऑलरेडी कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने के बावजूद क्या है बेटा, जो डी एटम है उसके पास एक वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर डी पे प्रेजेंट होगा, ओके। और ए एक ऐसा एटम है जिसने डी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, उसके बावजूद उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये सुनो, समझ में आया बेटा। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, दो एटम है डी एंड ए, उनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, मतलब वो ऑलरेडी बॉन्डेड होंगे। बॉन्ड बनाने के बावजूद डी एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, दो भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन लोन पेयर इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। और एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल। तो डी अपना वेकेंट ऑर्बिटल, डी जो है अपना लोन पेयर ए के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड। डेटिव टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। कि डी और ए के बीच में बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। फिर उसमें एक बॉन्डिंग और हुई, कौन सी बेटा, और किस वजह से हुई है, डी एटम के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था और ए एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट था। तो डी ने अपना लोन पेयर ए के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर दिया, इस वजह से बेटा इनके बीच में डेटिव बॉन्ड हो गए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना है यहाँ पे बेटा, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल। जब बॉन्ड शेयरिंग से बने और शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो बैक बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म होता है, लेकिन क्या बेटा, ऑलरेडी दो एटम्स के बीच में पहले से बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत इसमें, टू एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, पहले से प्रेजेंट होगा। उसके बाद एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, दूसरे के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द बैक बॉन्डिंग, जो एटम अपना लोन पेयर शेयर करेगा बेटा उसको अपन बोलते हैं डोनर एटम। बैक बॉन्डिंग में जो एटम अपना लोन पेयर शेयर करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, डोनर एटम। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, कि एक एटम के पास, जो डोनर एटम है उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तो डोनर एटम शुड है एटलीस्ट वन लोन पेयर, और जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास एटलीस्ट वन वेकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए। कंडीशन समझ में है बैक बॉन्डिंग की, डोनर एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए और जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। यस और नो, ठीक है। समझ में आया तुम्हें ये वाला पॉइंट, एग्जांपल से समझे इसको। BF3 मॉलिक्यूल, बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल देखना बेटा, BF3 मॉलिक्यूल, ओके। किस टाइप से बनेगा बेटा, बोरॉन और उस पर 3 फ्लोरीन बेटा, इस टाइप से। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, sp2, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन है बेटा इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गया इसका, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री हो गया। अब देखना बेटा इसमें बैक बॉन्डिंग किस टाइप से हो गई। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 7, एक बॉन्डिंग में चले गए, बचे कितने, 6। तो हर एक फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके। अब देखते हैं बेटा कि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्या। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वैलेंस शेल की 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। बट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा बोरोन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाए, मतलब बोरोन कौन से स्टेट में बेटा, इन द एक्साइटेड स्टेट। एस वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी में चला गया बेटा। तो अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ है ना, समझ आया। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए बेटा इस टाइप से। अब देखो बेटा 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी बॉन्ड के पास क्या प्रेजेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हाँ है ना। समझ में आया बेटा, 3
कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेटा, तो बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, तो क्या होगा बेटा, डेटिव बॉन्ड बनेगा ना। एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था बेटा, फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को अपन क्या बोलेंगे बेटा, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। अब देखो बेटा, अब ध्यान सुनना एक इंपॉर्टेंट केस, जो BF3 मॉलिक्यूल है, जो BF3 मॉलिक्यूल है बेटा, उसके अंदर देखना बेटा क्या होगा कि यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास फ्लोरीन है, ये भी तो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर दे सकता है, ये भी तो दे सकता है ना, हाँ या ना। अरे इस फ्लोरीन ने जैसे लोन पेयर दिया, ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता था, ये वाला फ्लोरीन भी दे सकता था, तीनों में से कोई भी दे सकता है, मतलब ये बॉन्ड ना बेटा से रोटेट होगा। रेजोनेंस की कंडीशन में दिखाएंगे इसको इस टाइप से कि बोरॉन 3 फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन में से कोई सा भी दे सकता है, अपने को नहीं पता, तो अपने से डॉट डॉट से दिखाएंगे ऐसे कि रेजोनेंस प्रेजेंट है। ये वाला डेटिव बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर है। किस टाइप से BF3 मॉलिक्यूल को सब एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। अब देखना बेटा इस पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं कि जो BF3 है, BF3 में बेटा जो बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ है वो जितनी आनी चाहिए उतनी उससे कम आती है, क्यों बेटा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मैंने करवाया था कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम, तो ये वाला ऑर्डर होता है ना। तो बोरोन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए हैं, आया ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी बेटा, बोरोन BF3 में जो बोरोन फ्लोरीन की जो बॉन्ड की लेंथ है वो जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आती है, लॉजिक क्या दोगे, बैक बॉन्डिंग, है ना। बताओ बेटा कि BF3 में जो बोरोन है, BF3 में जो बोरोन है बेटा, वो किसी और मॉलिक्यूल से लोन पेयर लेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसने क्या कर लिया बेटा, बैक बॉन्डिंग कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, 3 बॉन्डिंग से मिलके 6 बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बैक बॉन्डिंग की वजह से कितने हो जाएंगे टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन, आया ना। क्लियर है। तो समझ में आया बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। दो एटम्स के में ऑलरेडी 2 एटम है X एंड Y, उन दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसके बाद एक एटम ऐसा होगा जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ओके, और दूसरा एटम ऐसा होगा जिसके पास क्या होना चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर उसके वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर करके डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, आया ना। क्लियर है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल समझ में आया तुम्हें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंपल सा कंडीशन, तो एक एटम के पास लोन पेयर दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ये सुनो। अब देखना बेटा, लेकिन ये दोनों एलिमेंट ना बेटा, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो X एंड Y दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के नहीं होने चाहिए, क्यों बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा। थर्ड पीरियड में कौन आता है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के हुए बेटा, जैसे BCl3 की मैं बात करूं बेटा, तो इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि बेटा बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्लोरीन के पास भी 3D खाली पड़ा हुआ है, तो बेटा अगर दोनों इसमें तो हो जाए, राइट, है ना। बोरोन के पास वेकेंट है तो उसके पास भी क्या है बेटा, 3D खाली है बेटा। ये ऐसे बोलूं मैं कि फोस्फोरस और क्लोरीन, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी बेटा, इसका भी 3D खाली है और इसका भी 3D खाली है बेटा, हाँ है ना। तो अगर दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करेंगे तो दोनों का 3D खाली होगा, तो उनमें बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और उससे नीचे के पीरियड के एलिमेंट है तो बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम होता जाता है, हाँ है ना। जैसे मैं बात करूं बेटा, BF3 में तुमने बैक बॉन्डिंग देखा, राइट, BCl3, BBr3, Bi3, ओके, यस और नो। तो बड़ा ध्यान सुना, अगर बैक बॉन्डिंग के एक्सटेंट की बात करूं मैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम होता जाता है। आयोडीन के जो 5p ऑर्बिटल्स है, आयोडीन के जो 5p ऑर्बिटल्स है बेटा, वो इसके साथ ठीक से ओवरलैप ही नहीं करवा पाते ताकि डेटिव बॉन्ड बने दोनों के बीच में, ठीक है, आया ना। तो सर क्या बोल, ध्यान सुनना बेटा, Bi3 का एग्जाम्पल लूं मैं तो 2 तरीके से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, आयोडीन, 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 ठीक है। इसका 2p खाली पड़ा हुआ ना, इसके पास खाली, इसके पास लोन पेयर है, बट इसका भी तो 5d खाली पड़ा हुआ है खुद का, BCl3,
इसका 2p खाली, इनका तो 3d खाली है ना बेटा, तो बैक बॉन्डिंग उतने अच्छे से होगी क्या? नहीं ना बेटा। अब देखो बेटा, बैक बॉन्डिंग में क्या बनता है? एक डेटिव बॉन्ड बनता है। डेटिव बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा? 2p 5p, राइट? हाँ है ना? ये सुन, यहाँ पे कौन सी है बेटा? 2p कौन सी बेस्ट है? 2p राइट? तो ये और अच्छे से ओवरलैप कर जाती है, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होता है बेटा? ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट अच्छे से बैक बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट हुए बेटा, तो बैक बॉन्डिंग होगी क्या? एक्स एंड वाई, डोनर और एक्सेप्टर दोनों थर्ड पीरियड के हो गए, बैक बॉन्डिंग बहुत कम होगी, राइट? अगर उससे नीचे के पीरियड के एलिमेंट है तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट और भी डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? क्या तुम्हें ये समझ में आया बेटा? या कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट हो तो बता सकता है। पढ़ना समझा? ओके। तो अगर इसमें एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करूं मैं, BF3, BCl3, BBr3, BI3, तो बैक बॉन्डिंग का क्या एक्सटेंड आ जाएगा? इस टाइप से, है ना? अगर लार्ज साइज का एलिमेंट हुआ तो बैक बॉन्डिंग ठीक से नहीं करेगा। समझा? बैक बॉन्डिंग इसमें होगी बेटा, फिर बैक बॉन्डिंग कम होता जाएगा। ओके। अब तुम्हें मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें ये बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती, है ना? बात करें सिंपली, तो देखना बेटा ध्यान से कि बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, तुम्हें ये बताना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक एग्जांपल दूं मैं, NCl3, इसमें अपने को चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। तो देखना बेटा किस टाइप से, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, राइट? 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, राइट? 3 तो क्लोरीन के साथ किस में चले गए बेटा? बॉन्डिंग के साथ चले गए, है ना? तीन तो क्या करेंगे बेटा? क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, इस टाइप से। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चला गया, तो कितने लोन पेयर बचे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर, इस टाइप से। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी क्या बेटा? तो देखो, बैक बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तुम बोलोगे लोन पेयर तो क्लोरीन के पास और प्रेजेंट है, तो इनमें डोनर और एक्सेप्टर कौन होगा बेटा? क्लोरीन का 3d 0 खाली पड़ा हुआ है, आया ना? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिन होता है 3s2 3p5 3d 0, तो क्या करेगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर कर देगा, यस और नो? तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना? तो कैसे दिखाएंगे? लोन पेयर को देगा, डोनर एटम कौन है बेटा? ये एक्सेप्टर ही है, तो इस टाइप से दिखाएंगे। NCl का जो बॉन्ड है ना बेटा, उसको इस टाइप से दिखाएंगे। इस पे लोन पेयर दिखाऊंगा बेटा? नहीं, वो तो किसी एक क्लोरीन को शेयरिंग से मिल ही गया है ना? इस वाले क्लोरीन को भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इस टाइप से डॉटेड से दिखाएंगे रेजोनेंस टाइप में। क्लियर है? हाँ या ना? बैक बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई बेटा इसमें? ओके। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा कि तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं, ये चेक करना है। अगर होगी तो डोनर एटम कौन है, एक्सेप्टर कौन है, वो तुम्हें बताना है। ठीक है, ध्यान रहे, अगर दोनों एलिमेंट पीरियड 3D से बिलोंग करते होंगे तो उनमें बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट नेग्लिजिबल आएगा। एग्जांपल से तुम्हारे सामने, इनमें चेक करना है बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। PS3 PCl3 एंड नाइट्रोजन पे CH3 का थ्राइस, एंड SiS3 का थ्राइस, तुम्हारे पास फॉस्फोरस। इसमें चेक करो बेटा, इन एग्जांपल्स में बैक बॉन्डिंग चेक करो है या नहीं, अगर है तो डोनर एटम कौन है, एक्सेप्टर एटम कौन है, वो बताना है। और दिन देख चेक करते हैं यार, हो गया नहीं होगी। PS3 में देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर आएगा बेटा? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, तो बचे कितने बेटा? 2, तो एक लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास। ओके, तो अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा बेटा? इसके पास देने के लिए लोन पेयर तो है,
क्या हाइड्रोजन के पास लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं ना। ये सुनो, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल था 1s, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। शेयरिंग जब की तो उसका वो जस्ट लाइक हीलियम बन गया बेटा, राइट? है ना। तो हाइड्रोजन के पास लेने के लिए जगह ही नहीं, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इन PCl3 क्या बैक बॉन्डिंग होगी बेटा? PCl3 में होगी कि नहीं होगी? पीरियड 3 के सर। दोनों एलिमेंट पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं। अरे दोनों के पास देखो बेटा, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर, तो फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर है ना। ओके, तो बेटा यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसका भी 3D क्या है खाली, इसका भी 3D क्या पड़ा हुआ बेटा खाली, है ना। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग एक्सटेंड जो नेग्लिजिबल आएगा, राइट। तो PCl3 में नहीं होगी। PF3 में होगी क्या बेटा? PF3 किस टाइप से आएगा? फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर, स्ट्रक्चर तो एग्जैक्टली सिमिलर आएगा बेटा। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगा? क्लोरीन का हाँ सर होगा। नो वेकेंट ऑर्बिटल, इसका 3D खाली पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, हाँ या ना। PF3 जो है ना बेटा, जो फ्लोरीन अपना लोन पेयर फॉस्फोरस के 3D ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो बैक बॉन्डिंग आएगी, अपना एसिडेटिव बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। बट अपन इसे डॉटेड लाइन से दिखा देंगे तीनों को, राइट? क्लियर है? तो PF3 में बैक बॉन्डिंग होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग होगा क्या बेटा? नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 मॉलिक्यूल लगा दो इस तरह से, CH3 CH3 CH3, नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2s2 2p2 था बेटा, सब कुछ कंप्लीट है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास। तो नाइट्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर तो, लेकिन लेने के लिए जगह खाली नहीं है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग होगा क्या बेटा? राइट, नाइट्रोजन के ऊपर 3 SiS3 लगा दो मॉलिक्यूल, एंड SiS3 होगा क्या? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बेटा, इनका 3D खाली पड़ा हुआ है, सिलिकॉन का 3D वेकेंट ऑर्बिटल, राइट है ना। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर को डोनेट करके बैक बॉन्डिंग करेगा इस टाइप से। इसमें बैक बॉन्डिंग होगा बेटा? फॉस्फोरस सिलिकॉन दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो सिंपली तुम चेक कर सकते हो बैक बॉन्डिंग कब होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। ओके, अब मैं तुमसे पूछू बेटा, तुम्हें लुईस एसिड लुईस बेस पता है क्या होता है? लुईस एसिड बेस थ्योरी मैं बताता हूँ बेटा। अकॉर्डिंग टू लुईस, जो लोन पे डोनेट करता है ना, लोन पे डोनर जो होता है वो बेस होगा, और जो जितना आसानी से लोन पे एक्सेप्ट करेगा, लोन पे एक्सेप्टर क्या होता है बेटा? एसिड। ओके, लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। लोन पे एक्सेप्टर होता है एसिड, और लोन पे डोनर क्या होता है बेटा? बेस। लुईस ने अपनी एक थ्योरी दी फॉर द एसिड एंड बेसिस, और क्या बोला बेटा? जो लोन पे डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो लोन पे एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? जो लोन पे एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। जितनी ज्यादा लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उतना ज्यादा लुईस एसिड। अब तो मुझे BF3 BCl3 BBr3 Bi3, इनमें लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ कॉन्सेप्ट का यूज करके। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें से जिस मॉलिक्यूल की किसी अदर मॉलिक्यूल से लोन पर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान से सुनना, इनमें से इन सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ओके राइट। जिस मॉलिक्यूल की लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सोच के बताओ क्या आएगा आंसर फटाफट। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, जितने ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्टर उतना ज्यादा एसिडिक, राइट। ओके, BF3 मॉलिक्यूल किस टाइप से होगा? अगर BF3 की अपन बात करें तो किस टाइप से होगा बताओ? BF3 मॉलिक्यूल, ये इतना हैवी क्यों चल रहा है? एक सेकंड।
करे बेटा? तो देखना बेटा BF3, BCl3, BBr3 और BI3 है इसमें। तो अगर इसकी अपन बात करेंगे तो देखना BF3 किस टाइप से होगा, ऐसे। ओके, अब ये लुईस, ये एसिडिक क्यू है, पहली बात तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसी है। बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पे लेना चाहेगा ना बेटा, लोन पे एक्सेप्टर ये सारे, ठीक है। एक तुम Bi3 ले लो यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों में से किसकी अदर मॉलिक्यूल से लोन पे लेने की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा? देखो BF3 मॉलिक्यूल बनेगा सही, बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसमें क्या हो गई बेटा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, हाँ है ना, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। तो किसी अदर मॉलिक्यूल, मान लो कोई मॉलिक्यूल आया XY जिसपे एक्स के ऊपर लोन पे है, तो क्या उसका लोन पे लेना चाहेगा बेटा? ये नहीं ना, क्योंकि इसके फ्लोरीन नहीं इसको लोन पे देके बैक बॉन्डिंग कर लिया बेटा, हाँ है ना। लेकिन Bi3 में बैक बॉन्डिंग हुई है क्या? नहीं, क्या हुई तो बहुत कम हुई है, तो इसके पास तो वेकेंट प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, अदर मॉलिक्यूल से लोन पे एक्सेप्ट करेगा। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग हो गई है, इसलिए इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम, तो इसका ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला, लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का ऑर्डर, हाँ है ना। यस और नो? क्या तुम्हें समझ में आया बेटा कैसे कॉन्सेप्ट का यूज करना है बैक बॉन्डिंग वाले का, हाँ है ना, क्लियर है? ओके, तो ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था, आई होप बेटा तुम्हें समझ में आया है, राइट। ओके, तुम्हें पूछू बेटा कि BF4 माइनस जो मॉलिक्यूल है उसमें बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड की जो लेंथ है वो x है, ठीक है। और BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ y है। x और y में रिलेशन बताओगी, x इज इक्वल टू y, x इज मोर देन y, या फिर y इज मोर देन x, कौन सा सही है इनमें से, बताओ देख के। BF4 माइनस मॉलिक्यूल और एक है तुम्हारे पास BF3 मॉलिक्यूल, इन दोनों में तुम्हें बोरोन फ्लोरीन जो बॉन्ड उनकी लेंथ एक x की है ना y की है, तो किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, करो फटाफट, क्या सेम होगी। देखो बेटा, अगर BF4 माइनस जो मॉलिक्यूल है उसमें तुम बोरोन और फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ निकालोगे और उसको कंपेयर करोगे बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन BF3 मॉलिक्यूल, तो कौन सी ज्यादा आएगी बेटा, ये वाली। तो x इज मोर देन y आया कैसे बेटा, ध्यान से सुनना। बोरोन के वैलेंस शेल में बेटा -1 चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, तो 4 फ्लोरीन के साथ उस टाइप से बॉन्ड बनाएगा, राइट, चारों फ्लोरीन के साथ उस टाइप से बॉन्ड बनाएगा, हाँ है ना। तो बोरोन पे -1 चार्ज है, क्लियर। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट है बोरोन का, ये सुनो, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी क्या, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? नहीं ना, नहीं सर। नहीं है। लेकिन BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी, तो क्या जाएंगे बेटा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। और तुम्हें पता है बेटा यहाँ पे बोरोन फ्लोरीन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटा, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, दैट्स व्हाई x इज मोर देन y, क्लियर है। तो एक ये कॉन्सेप्ट था बेटा बैक बॉन्डिंग का, कैसे बैक बॉन्डिंग होती है, कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कौन कौन से एग्जांपल में बैक बॉन्डिंग होगी वो अपन ने किया, बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है वो भी अपन ने देखी। अभी अपन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड VBT का यूज आएगा, बैक बॉन्डिंग का भी यूज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बेटा, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल का तुम्हें ऑर्डर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस आते हैं, कि तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे देगा बेटा और तुम्हें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होगा, और ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालने के लिए नंबर 1 कंसेप्ट जो तुम अप्लाई करोगे वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तीसरे का sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग है तुम हाइब्रिडाइजेशन देख के बॉन्ड एंगल निकाल दोगे बेटा, कैसे, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, sp2 में 120, ओके, और इसमें कितना बेटा 109 डिग्री 28 मिनट्स, आया ना। तो देख लो बेटा, अगर गिवन मॉलिक्यूल्स में तुम्हें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कंपेयर करना है और मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो तुम वहां से क्या निकाल सकते हो बेटा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां से मैं कॉन्सेप्ट ड्राइव करूंगा बेटा, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने एस करेक्टर है बेटा, हाफ, तो 50% एस करेक्टर है इसमें, 50% एस करेक्टर है इसमें, एस करेक्टर कितने है बेटा, 1/3, मतलब 33.33% एस करेक्टर है इसमें, एस करेक्टर कितने बेटा 1/4, मतलब 25%। तो यहां से मैं बोल सकूंगा बेटा कि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अगर परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा,
ज्यादा, हाँ है ना, कोई दिक्कत? मतलब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एज कैरेक्टर। ओके, ऐसे थ्योरेटिकली तुम्हें कोई स्टेटमेंट दे सकता है तो वहां पे तुम्हें कैसे सोल्व करना है इसलिए बताया। वैसे तुम हाइब्रिडेशन देख के बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो ना बेटा, है ना। मौलिक सबसे पहले जिनका तुम हाई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालना, सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करना है तुम्हें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस बेटा, राइट, इफ हाइब्रिडेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडेशन सेम है देन चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर हाइब्रिडेशन सेम है, पहली कंडीशन अप्लाई होता है, सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करोगे, लेकिन हाइब्रिडेशन सारे मॉलिक्यूल का सेम है, तो तुम्हें क्या चेक करना है? अपना नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास सिमिलर होना चाहिए, सब मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अगर सिमिलर है और नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज कर रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। किस टाइप से? अभी समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक है तुम्हारे पास CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं होता। नेक्स्ट आता है बेटा NH3 मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर है। और नेक्स्ट एग्जांपल है S2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और क्या है बेटा? दो लोन पेयर। देखो बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। जीरो लोन पेयर, एक लोन पेयर, टू लोन पेयर। अभी क्या सीखा है? लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा? यहां से इस टाइप से आ जाएगा, राइट। इसमें बॉन्ड एंगल कितना आता है बेटा? ये एग्जांपल मैंने VSEPR थ्योरी में करवाया, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका कितना होता है बेटा? अराउंड 107 डिग्री। इसका 104 डिग्री एंड 5 मिनट्स, है ना। VSPR में करवाया था बेटा, कैसे? यहाँ पे देखो बेटा, सब रिपल्सन कौन से हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्सन सारे सेम है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल आना चाहिए वही आता है। इसमें देखो बेटा, पिरामिडल तो शेप आएगा इसका, राइट। और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने की वजह क्या है बेटा? यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, राइट। यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये दोनों बॉन्ड क्या आ जाएंगे बेटा? ये वाला रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, क्योंकि इस वाले रिपल्सन के कंपेरिजन में क्या होगा बेटा? वीक। दोनों बॉन्ड पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, लोन पेयर रिपल्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सन, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड बहुत ज्यादा पास में आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल काफी डिक्रीज हो जाएगा 104 डिग्री के आसपास। क्लियर है? आया ना। तो अगर पहले हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, अगर हाइब्रिडेशन सिमिलर है तो नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करेंगे। अगर हाइब्रिडेशन सेम और नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? ओके, नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट बेटा। ओके, देखना बेटा, ये एक्स है और इस पे वाई एटम्स लगे हुए इस टाइप से, तो अपना सेंट्रल एटम कौन हो गया? सेंट्रल एटम कौन हो गया बेटा? एक्स ना, तुम्हारे पास टर्मिनल एटम हो गया। और ध्यान रहे बेटा, रेगुलर ज्योमेट्री होना चाहिए। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे अगर तुम्हारे पास रेगुलर ज्योमेट्री है। अभी जो कंसेप्ट अपन अप्लाई करें, कब अप्लाई करेंगे? जब तुम्हारे पास रेगुलर ज्योमेट्री अगर गिवन नहीं है, ठीक है। जैसे sp3 में रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होना चाहिए, तभी अप्लाई करेंगे। अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती है ना बेटा और सिमेट्री, तो बॉन्ड एंगल सारे क्या आते हैं? सेम आते हैं, ठीक है। वो उसका एग्जांपल कराऊंगा मैं, तो मैं बोलूंगा बेटा इरेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। अगर इरेगुलर ज्योमेट्री है तब अपन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा। कैसे? इरेगुलर ज्योमेट्री का मतलब, जैसे sp3 में पिरामिडल हो गया, बेंड शेप हो गया। sp3d में कौन कौन सा हो गया बेटा? टी शेप, लीनियर, है ना, सीसो, वो इरेगुलर शेप्स हैं, इरेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे इनको अपन। तो देखना बेटा, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ, दो, ये एक्स एलिमेंट तुम्हारे पास जो है सेंट्रल एटम है और ये वाई टर्मिनल एटम है। अगर एक्स एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो दोनों किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? एक्स की तरफ। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पे कहां शिफ्ट हो जाएंगे बेटा? एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, है ना। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वजह से इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखना बेटा, अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुई तो इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करीब आ जाएंगे और उनके बीच में क्या है बेटा? रिपल्सन, तो बॉन्ड ओपन होगा। देखो बेटा, ये बॉन्ड ऐसे था, यहाँ पे एक्स एटम है और ये दो वाई एटम ऐसे लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे
यहाँ पे जब मेरी फिंगर टच कर रही है बेटा, लोन पेयर बढ़ जाए तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो बॉन्ड कैसे ओपन हो जाएगा ऐसे, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखना बेटा, मैं मानू जेड वाई वाई। ओके, अब देखना बेटा, अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड से ज्यादा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन y की तरफ आ जाएंगे, इधर भी y की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या हो जाएगा बेटा, कम, तो बॉन्ड पास में आ जाएंगे। हाँ है ना, अगर यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड ओपन होता है ऐसे, रिपल्सन कम हो तो बॉन्ड पास में आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हाँ या ना। ओके, तो जब भी इरेगुलर ज्योमेट्री होगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे बेटा, कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, ऐसे मॉलिक्यूल किए हुए हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम अलग अलग है, तो जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। हाँ या ना। एग्जाम्पल से समझे बेटा, राइट। जैसे बेटा तुम्हारे पास है NH3 एंड PH3, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो बेटा, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp3 sp3, इसमें भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इसमें भी फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है। लो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा, देखेंगे टर्मिनल एटम क्या है, हाइड्रोजन, दोनों में हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन, इसमें फॉस्फोरस है, क्या बेटा किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NH3 का। लिखा है ना यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि बॉन्ड एंगल, अगर टर्मिनल एटम अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे बेटा, तो बॉन्ड एंगल का अभी तुमने देखा कि बेटा बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। अगर टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, अगर टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल NF3 और NCl3 में बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NF3 और NCl3 में बेटा हाइब्रिडेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, टर्मिनल एटम यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो किसका ज्यादा हो जाएगा बेटा, NCl3। क्लियर है। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है बेटा। क्या, सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, वहां से या तो आंसर मिल जाएगा, अगर वो सेम हुआ तो क्या चेक करेंगे बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करेंगे, वो सेम हुआ तो अपने नीचे वाले दो ट्रिक लगाएंगे बेटा, है ना। लेकिन ये ट्रिक्स तुम्हें कब लगानी है, ये ट्रिक तुम्हें तब लगानी है जब क्या हो बेटा, ये ट्रिक्स तुम्हें तब यूज करने हैं जब इरेगुलर ज्योमेट्री आए। हाँ है ना, कि टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, ये कब यूज करना है, जब तुम्हारे पास इरेगुलर ज्योमेट्री हो। हाँ है ना। जैसे मैं बात करूं बेटा, हाँ सर। जैसे मैं एक एग्जांपल करवाऊं तुम्हें कि CCl4 सॉरी CF4 CCl4 CBr4 CI4 सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, इसमें कार्बन का, हर एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड में, रेगुलर ज्योमेट्री है, सबका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल। ठीक है, मतलब एक कार्बन पे 4 फ्लोरीन इस टाइप से बॉन्डेड होंगे। ओके, कार्बन पे 4 आयोडीन इस टाइप से बॉन्डेड होंगे। राइट, यहाँ पे भी कौन कौन से रिपल्सन है बेटा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड, सारे रिपल्सन सेम है। रेगुलर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल जितना आना चाहिए उतना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें भी एक्जैक्टली वही आएगा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि कहीं पे भी रिपल्सन कम या ज्यादा नहीं है, सब में सेम रिपल्सन है। रेगुलर ज्योमेट्री होगा, बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए वही आएगा बेटा। तो यहाँ पे ये मत देखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, यहाँ पे सबके बॉन्ड एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। है ना, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं बेटा, जैसे ऐसा होता तो कि तुम्हारे पास NCl3 NBr3, तब बताओ बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन कौन सा शेप है बेटा, कौन सा है इनका शेप, पिरामिडल, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए तब बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ये वाला ऑर्डर। क्लियर है। आया ना। अब बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करें। ओके,
लेकिन तुम्हें ड्रेगोज रूल भी याद रखना है बेटा, वो काम में आता है ड्रेगोज रूल। ड्रेगोज रूल किसके लिए वैलिड था बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के लिए, राइट। यही था बेटा। क्या बोला था बेटा कि इसका बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है 107 डिग्री होता है, इसका 104 डिग्री के आसपास होता है। क्या बोला था ड्रेगोज रूल की नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे एलिमेंट के साथ हाइब्रिडाइज ही नहीं होते जिनका बॉन्ड, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम होती है ना। उनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना आता है बेटा? 90 डिग्री, जिसका 93 डिग्री के आसपास होता है, इसका 92 के आसपास होता है, इन दोनों का तो अप्रोक्सीमेटली 90 होता है, इसका 92 के आसपास, इन सब का 90 के आसपास होता है ना। यस और नो? याद है तुम्हें? ड्रेगोज रूल करवाया था बेटा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडाइज ही नहीं होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 आता है ना। ड्रेगोज रूल अपन कवर कर चुके हैं बेटा, तो ये तुम्हें हमेशा माइंड में रखना है कि जो नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं नीचे वाले, उनका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है। ऑक्सीजन फैमिली के जो नीचे वाले हाइड्राइड्स हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होता है, ठीक है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दो बेटा तुम्हें, P4 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, एक बार तो अभी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा बेटा तुम्हें। P4 जो होता है बेटा, इसके किस टाइप से होता है? तो व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला है बेटा इस टाइप से, ठीक है। और P4 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे पी ब्लॉक जब करोगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि P4 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री होता है, ताकि तुम जेई के क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, वहां पे तुम्हें काम में आएगा। और ये याद रखना, नाइट्रोजन जो है फैमिली के जो एलिमेंट्स है उन हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल 90 को अप्रोच करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो सब तुम्हें सोल्व करने हैं, ओके। और उन सब में तुम्हें करना क्या है? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ट्राई करना तुम्हारे सब सही हो, ओके। देखो यार, तुम्हें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर फाइंड आउट करना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन है sp, CO3-2 का sp2, इसका sp3। तो हाइब्रिडेशन देख के बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकाल सकते हैं ना, 180, 120 और 109 डिग्री। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा इस टाइप से, ओके। CH4, H2 और NH3, इन तीनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर सेम नहीं है। इसमें 0 लोन पेयर, इसमें क्या बेटा 2 लोन पेयर्स, और इसमें क्या बेटा 1 लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका आएगा बेटा? CH4 का। नंबर 2 पे कौन आएगा? नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा NH3, और लास्ट में कौन आएगा? S2, है ना। सर लेकिन NH3 का तो 90 डिग्री है ना बॉन्ड एंगल। हाय 90 डिग्री इसके नीचे वालों का होता है, ठीक है। इसका तो 104 डिग्री नहीं करवाया मैंने, है ना। हाँ नेक्स्ट देखना बेटा, और तो अभी सिंपल सा ट्रिक समझाया ना, वो तो लगाना ही नहीं है यहाँ पे। सिंपली क्या करना है बेटा, लोन पेयर चेक करने थे। इसमें देखो बेटा, सबका हाइब्रिडेशन sp3 है, हर एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3। इसमें लोन पेयर कितना है? 0 लोन पेयर। NH4+ का शेप करवाया मैंने डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन में, 0 लोन पेयर। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, इस पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ना। इस टाइप से होगा बेटा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्डिंग में चले गए, तो बच्चे कितने बेटा? 3, लेकिन -1 चार्ज की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये देखो बेटा, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी सेम। चेंज क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम। ट्रिक क्या बोलती है? अगर इरेगुलर ज्योमेट्री है, इरेगुलर है ना बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कैसी शेप है इनका? बैंड शेप। तो बताओ क्या होगा? लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम अलग अलग है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। इसमें देखो बेटा क्या है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम सेम। चेंज क्या हो रहा है? टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस टाइप से। NF3 और NH3 में बॉन्ड एंगल निकालो बेटा, क्या हो जाएगा? किसका बेटा? हाइब्रिडाइजेशन सेम, राइट, लोन पेयर सेम। क्या देखिए, टर्मिनल एटम अलग अलग है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? NH3। इन दिस एग्जांपल PF3 देखो बेटा, NF3 और NH3 में NH3 का ज्यादा है,
लेकिन PF3 और PS3 में तुम अपनी ट्रिक लगाने जाओगे सर कि टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बोला था ना बेटा इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 93 डिग्री, बहुत कम होता है ड्रेगोज रूल के अकॉर्डिंग, तो ये वाला ज्यादा होता है। ड्रेगोज रूल कि जो नाइट्रोजन फैमिली के जो पीरियड 3 से नीचे वाले एलिमेंट है ना बेटा, ये सब इनका बॉन्ड एंगल जो है बेटा 90 को अप्रोच करता है, अप्रोक्सीमेटली टू 90 डिग्री, है ना। तो इनका काफी कम होता है क्योंकि हाइब्रिडाइजिंग नहीं होता अकॉर्डिंग टू ड्रेगोज रूल, तो ये वाला हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और ड्रेगोज रूल बस ये हाइड्राइड्स में मिल रहा है और कहीं पे तुम्हें ड्रेगोज रूल नहीं लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, टर्मिनल एटम सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम अलग अलग है। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम हाई, बॉन्ड एंगल हाई, इस टाइप से ऑर्डर हो जाएगा। ये वाला अभी तुम्हें करवाया था बेटा P4 में कितना होता है 60 डिग्री, राइट, इसका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, हाँ है ना। और ये क्या बेटा PCl3 में तो नॉर्मल सबका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा सेम है, sp3 अब तुम देख सकते हो बेटा इसका बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री होता है, तो सबसे कम आएगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ओके, तुम्हारे अकॉर्डिंग निकाल दो बेटा, एक नंबर पे तुम्हारे पास ये आना चाहिए था कि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड एंगल ज्यादा, लेकिन इसका पता है ड्रेगोज रूल से कम होता है, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा ये वाला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ट्रिक से निकालने जाओगे। सेंट्रल एटम सब में सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, टर्मिनल एटम अलग अलग है। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए बेटा कम। तो देखो बेटा एक नंबर पे कौन आना चाहिए, ये 2 नंबर पे आना चाहिए और 3, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। लेकिन पता है बेटा कि OCl2 नंबर 1 पे आएगा, सबसे ज्यादा होता है OCl2 का, फिर H2O का, फिर F2O का। ऐसा क्यों हुआ ध्यान से सुनना, ClO2 में एक ऑक्सीजन एक छोटे एटम पे तो बड़े क्लोरीन एटम लगे हुए हैं और एक एक क्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट, राइट, एक एक क्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट है ना। ध्यान से सुनना, एक छोटे साइज के एटम ऑक्सीजन पे 2 बड़े एटम क्लोरीन लगे हैं, उन पे 3-3 लोन पेयर प्रेजेंट, इसमें हाई रिपल्सन आता है यहाँ पे, और हाई रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाता है। तो नंबर 1 H2 आना चाहिए था, लेकिन नंबर 1 पे कौन आएगा Cl2। तो ये याद रखना बेटा, द बॉन्ड एंगल ऑफ Cl2 इज मोर देन H2। ओके, अगर तुम में से कोई भी गूगल का यूज करके स्टडी करता है तो ध्यान रखना बेटा तुम्हें इसका आंसर गलत मिलेगा वहां पे। ओके, Cl2O का बॉन्ड एंगल जो है H2O से ज्यादा आएगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस क्यों है वो भी तुम्हें बताया, BF3, BCl3, BBr3, बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा। तुम देखोगे कि सर टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, बाकी सबको तो सेम है। अरे बेटा सबका हाइब्रिडेशन है sp2 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 और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, सबका रेगुलर ज्योमेट्री है, राइट। सिमेट्री, बॉन्ड एंगल क्या आएंगे इक्वल, राइट, हाँ है ना। जस्ट लाइक CF4 CCl4 CBr4 CI4, हाँ है ना। तो इनमें बॉन्ड एंगल क्या आएंगे बेटा सिमिलर, राइट। तुम अगर ऑनलाइन कहीं पे भी देखो तुम्हें इसका आंसर गलत मिलेगा बेटा। क्या तुम्हें समझ में है बॉन्ड एंगल की ऑर्डर? किसी भी एक्सेप्शन में कोई भी डाउट हो तो बताओ।